नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी दोस्तों। आपके लिए जनरल नॉलेज जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं और ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आएंगे। ये पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन किस किस एग्जाम में आ सकते हैं तो आपको बताते चलूं दोस्तों। यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, शिक्षक पात्रता परीक्षा, या फिर आपके स्टेट में बहुत सारे एग्जाम निकल रहे हैं, चाहे आप बिहार के हो उसमें मद्य निषेध निकला है, सचिवालय सहायक निकला है, बीपीएससी निकला है, झारखंड के हो, यूपी में बहुत सारे एग्जाम है, एमपी में एग्जाम आ रहे हैं जिस स्टेट के हैं, रेलवे, एसएससी, पीएससी, 10वीं लेवल से लेकर यूपीएससी लेवल तक जो भी तैयारी कर रहे हो ये क्वेश्चन उसमें आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको रट लेना। और सुपर फास्ट स्पीड में आपको रोज ऐसे ही वीडियो चाहिए, कम समय में आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं किया जाएगा समय, जीके आपकी जल्दी जल्दी करा दी जाएगी। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को कर देना लाइक। यदि रोज पढ़ना है जीके और अच्छी स्ट्रॉन्ग करना है तो चैनल को लाइक करके वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन देखिए, 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया? तो 1739 का जो करनाल का युद्ध हुआ था ये लड़ा गया था आपका नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया आपसे कि आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? आगरे के लाल किले की बात हो रही है तो आगरा का जो किला था, लाल किला था, इसको यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखो, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? तो दांडी यात्रा जो हुई थी ये हुई थी, उस समय थे वायसराय लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय में दांडी यात्रा हुई थी। आप में से किसको पता है दांडी यात्रा का सन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ दांडी यात्रा किस साल हुई थी। जिसको भी पता हो कमेंट करो, देखते हैं किस किस को पता है। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका जो पड़ता है ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ये पड़ेगा आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, तमिलनाडु प्रश्न के लिए मीनाक्षी मंदिर के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट इनकी मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी, 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हुई थी। गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन राइट आंसर है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है पूछा गया है। द्रविड़ शैली चलती है, मतलब माफ कीजिएगा, दुर्गा, ब्रह्मा, शिव और विष्णु। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये गलत दिए गए हैं, इसको हम सही कर लेते हैं। आपके 4 ऑप्शन ये रहे दोबारा। तो द्रविड़, नागर, बेसर और गौथिक में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो द्रविड़, बेसर और नागर शैली तो चलती है, गौथिक शैली ये भारत के मंदिर स्थापत्य में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ी गई थी? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये कहां पर लड़ा गया था? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो चैत्य और विहार जो बनाए गए थे ये बनाए गए थे बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए। ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म राइट आंसर है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो जो आत्मसम्मान आंदोलन है इसकी शुरुआत की थी ईवी रामस्वामी नायकर जी ने। ऑप्शन नंबर बी, ईवी रामस्वामी नायकर जी राइट आंसर है। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो भारत के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो इनके द्वारा की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत राज्यों पर कब्जा किया था? तो सबसे पहले सतारा को हड़पा था हड़प नीति के तहत, उसके बाद उदयपुर और आखिरी में झांसी को। सतारा, उदयपुर, झांसी को हड़पा गया था। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? तो जो कपिलेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में ये जो समर्पित है राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ये समर्पित है शिव जी को। ऑप्शन नंबर सी, शिव जी को समर्पित है कपिलेश्वर मंदिर राइट आंसर हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से
किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था उसमें सबसे प्रमुख भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। ऑप्शन नंबर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक, ये बनारसी शहर को घोषित किया गया। बनारसी शहर, इसको सिटी ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? मतलब नालंदा, हवा महल, विक्टोरिया मेमोरियल और लाल किला, इनमें से कौन सा सही जगह पर दिया गया है? तो देखो इसमें से केवल एक सही दिया गया है, विक्टोरिया मेमोरियल। ये पश्चिम बंगाल राज्य में है, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल है। बाकी नालंदा किस राज्य में है, हवा महल किस राज्य में है, और लाल किला किस राज्य में है? ये तीनों चीज बहुत फेमस है, आप कमेंट करके बताओ। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में, हवा महल किस राज्य में, और लाल किला किस राज्य में? आप में से कई लोग इन राज्यों में रहते भी होंगे जहां पर ये चीजें हैं, कमेंट करके बताओ। सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? तो सत्य के प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग मोहनदास करमचंद गांधी जी की पुस्तक है, इनके जीवन चक्र पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डैश के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया? तो कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ये जहांगीर के समय आए थे। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर राइट आंसर है। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? तो भगवान महावीर जी का जो जन्म हुआ था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से बताना है। तो यहां पर राइट आंसर है डी, बिहार। बिहार यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भगवान महावीर जी का जन्म किस राज्य में होता है? बिहार में। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में कि चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को किस रूप में जाना जाता था? तो चोल राजवंश में जो किसानों की बस्तियां थी, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? राइट आंसर इसको कहा जाता था उर। ऑप्शन नंबर डी उर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि हिंद स्वराज डैश द्वारा लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज ये लिखी गई थी आपकी मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज लिखी गई थी। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने डैश में किया था? तो खिलाफत समिति का जो गठन हुआ था अली बंधुओं ने बॉम्बे में, और सन था आपका 1919 में किया था। ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे में 1919 में खिलाफत समिति का गठन हुआ था। मोठ की मस्जिद डैश के शासनकाल में बनी थी? तो मोठ की मस्जिद जो बनी थी, ये बनी थी सिकंदर लोधी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोधी के शासनकाल में जो है आपकी मोठ की मस्जिद बनी थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। किस मंदिर के पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इक्विलाइन स्थित है? तो चारुपल्लम विलेज ऑफ इक्विलाइन ये स्थित है आपके राज राजेश्वर मंदिर के पास। ऑप्शन नंबर बी राज राजेश्वर मंदिर के पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इक्विलाइन स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कंदरिया महादेव जो मंदिर है इसका निर्माण यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। चंदेल वंश राइट आंसर है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया था? तो गांधी जी ने असहयोग खिलाफत आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग और खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हो गया था? तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ये कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की बात है, हो गया था। ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस सूरत अधिवेशन 1907 में बट गई थी। भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित हैं? तो एक महान चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा, और ये संबंधित है आपके केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर डी
केरल राज्य से संबंधित है राजा रवि वर्मा जी। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? तो ईरान शाह अताश बहराम, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ये गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी गुजरात राइट आंसर है। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टा बोम्मन किस वर्तमान राज्य से थे? तो वीरा पांड्या कट्टा बोम्मन जी ये आपके तमिलनाडु राज्य से थे, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य राइट आंसर है। नेटन इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की? तो नेटल इंडियन कांग्रेस इसकी स्थापना की गई थी आपकी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो विष्णु शर्मा जी ने जो नीति कथाओं पर आधारित जो अपनी प्रसिद्ध संग्रह बनाया है उसका नाम था पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर यहां पर भी पंचतंत्र राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो भारत में सबसे पहले अपने खिलजी वंश आए थे, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी, ऑप्शन नंबर बी खिलजी तुगलक सैयद लोधी, ये आपका सही आंसर है। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून को दांडी में तोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी दांडी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है यह लिखी गई थी आपकी कौटिल्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग में सही है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा स्थानक और आपका स्थान और स्मारक युग में जो दिए गए हैं। गोलकुंडा किला हैदराबाद में है, आपका ये सही है, गोलकुंडा हैदराबाद में है, बाकी सभी गलत दिए हैं। वर्ष किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो जो सारागढ़ी का युद्ध हुआ था यह हुआ था आपका 1897 ईस्वी में। सीधे सन पूछा जाता है, रट लेना, 1897 ईस्वी सारागढ़ी का युद्ध। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक काम करो, इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, आंसर आप दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपियन शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो यूरोपियन शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, ये जो कहा गया था, ये कहा गया था आपका वुड का नीति पत्र, वुड डिस्पैच में, ऑप्शन नंबर सी वुड डिस्पैच राइट आंसर है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, इनको क्या कहा जाता था? तो इल्तुतमिश के समय विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था और इनको बंदगान कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए बंदगान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं ये स्थित है आपके महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दमयंती नामक जो पेंटिंग है राइट आंसर हो जाएगा ये राजा रवि वर्मा जी ने बनाई थी, ऑप्शन नंबर सी राजा रवि वर्मा जी राइट आंसर है। पूना समझौता 1932 पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऐतिहासिक लखनऊ समझौता जो हुआ था राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो स्वराज पार्टी जो थी इसका गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी CR दास और मोतीलाल नेहरू राइट आंसर है। निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो निशुंभ सूदिनी देवी जी का मंदिर यह बनवाया गया था चोल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी चोलों के द्वारा यह इस मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो कांग्रेस का वो अधिवेशन था आपका लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन राइट आंसर है। पुरातत्व स्थल कोलडेहवा कहां स्थित है? तो कोलडेहवा यह पुरातत्व स्थल है और यह स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में, यहां पर ऑप्शन नंबर बी कोलडेहवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और
अद्भुत मंदिर का नाम बताइए। तो छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला है, वहां पर चैतुरगढ़ किला है और इसमें एक बहुत फेमस मंदिर स्थित है जिसका नाम है आपका महिषासुर मर्दिनी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी, महिषासुर मर्दिनी मंदिर, छत्तीसगढ़, कोरबा जिला, चैतुरगढ़ किला। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई? तो दिल्ली में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण कराया गया था औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब राइट आंसर है। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई है? तो राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली ये दक्षिण भारत में स्टार्ट की गई है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी दक्षिण भारत राइट आंसर है। हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने दिया था? तो राज्य हड़प नीति ये जो दी गई थी ये दी गई थी आपकी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर है। 1799 की श्रीरंगपट्टम की लड़ाई में कांग्रेसों ने किसे हराया था? तो 1799 की बात हो रही है। इस लड़ाई में कांग्रेसों ने टीपू सुल्तान को हराया था। ऑप्शन नंबर ए, टीपू सुल्तान राइट आंसर है। इतिहास लेखक मिन्हाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो मिन्हाज ए सिराज ने जो हिंदुस्तान शब्द यूज किया था वो पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना के बीच की जो भूमि थी इसके लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती जो स्तूप है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भारत के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन ये जो स्टार्ट किया गया था यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पारसी जो धर्म है ये भारत में उत्पन्न नहीं हुआ, बाकी जैन, सिख और बौद्ध धर्म ये सभी धर्म भारत में उत्पन्न हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे माना जाता है, जाना जाता है? तो शल्य चिकित्सा के जनक जो कहे जाते हैं राइट आंसर हो जाएगा सुश्रुत, इनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक या संयोजक कौन थे? तो बिहार के अंदर 1857 के आयोजक या संयोजक कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने किस भारतीय शासक से हार गए थे? तो महमूद गजनी ने पहला हमला किया था 1000 ईस्वी में और ये यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से जयपाल से हार गए थे सबसे पहले हमले में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र में स्थित है। घृणेश्वर ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया नवपाषाण स्थल दौजली हैडिंग कहां स्थित है? तो दौजली हैडिंग ये नवपाषाण काल का स्थल है और ये आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा असम में। ऑप्शन नंबर बी असम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी ने हमला किया था। ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़ कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का साम्राज्य था? तो गढ़ कटंगा ये साम्राज्य था आपका गोंड जनजाति का। ऑप्शन नंबर सी गोंड जनजाति राइट आंसर है। आनंद मठ पुस्तक का लेखन किसने किया था? तो आनंद मठ पुस्तक जो लिखी गई थी इसका जो लेखन हुआ था ये क्या था आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है खुर्दा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो खुर्दा विद्रोह जो हुआ था यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 1817 में खुर्दा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। तानसेन समारोह कहां आयोजित किया जाता है? तो आपका जो तानसेन समारोह होता है ये आपका ग्वालियर में होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ग्वालियर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाले गए थे? तो भारत में जो शुतुरमुर्ग पाले गए थे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार पुरा पाषाण काल में पाले गए थे। ऑप्शन नंबर ए पुरा पाषाण काल राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? तो जो प्रतिहार वंश था उसके महानतम शासक थे आपके मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर ए, मिहिर भोज प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। गांधी जी निम्नलिखित में से किन्हें अजात शत्रु के नाम से बुलाते थे? तो गांधी जी अजात शत्रु के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाते थे। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राइट आंसर है। पेंटिंग माई मदर किसने बनाई थी? तो पेंटिंग माई मदर ये जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी आपकी अवनींद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्र नाथ टैगोर जी राइट आंसर है। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की थी? तो पत्रिका केसरी की जो शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। ऑप्शन नंबर यहां पड़ी बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर है। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो जो सूफी संत होते हैं उनके मकबरे को दरगाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, दरगाह कहा जाता है सूफी संत के मकबरे को। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहां पर स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव ये आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो मशहूर लिंगराज मंदिर ये आपका भुवनेश्वर शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी भुवनेश्वर शहर राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? यहां पर दो ही ऑप्शन है। तो भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया था, ये बिल्कुल हुआ था। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी, ये नहीं हुआ था, बल्कि कम कर दी गई थी, विश्वास हट गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के रूप में जाना जाता है? लोकनायक कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। क्या हो जाएगा आंसर इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर जयप्रकाश नारायण जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी का तट राइट आंसर है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसका गठन किया गया था 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, 1999 ईस्वी राइट आंसर है। चार महान सत्य ये अवधारणा किन धर्मों में से, इन धर्मों में से किसकी है? तो चार महान सत्य ये पालन होता है आपका बौद्ध धर्म में। ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 का जो भारतीय विद्रोह हुआ था इसमें मुगल सम्राट थे आपके बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन ये समाप्त हुआ था आपका 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। अच्छा, असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, असहयोग आंदोलन शुरुआत कब हुई थी इसकी? हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन ये आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ई, मेसोपोटामिया की सभ्यता राइट आंसर है। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया? तो गांधार कला की जो शैली विकसित की गई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कुषाण वंश ने विकसित की थी। ऑप्शन नंबर एक, कुषाण वंश राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस जी। ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण परमहंस राइट आंसर है प्रश्न के लिए। गुरु नानक देव का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था आपका तलवंडी में। ऑप्शन नंबर डी, तलवंडी में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर 1938 की बात है। ऑप्शन नंबर भी 1938 राइट आंसर है। भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली किसने प्रारंभ की? तो वास्तुकला की चार बाग शैली ये मुगलों ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर डी, मुगल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदोली सत्याग्रह में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी, बारदोली सत्याग्रह राइट आंसर है। जलियांवाला बाग नरसंहार या हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ऑप्शन नंबर सी, ने नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए, साम्राज्यवाद से पहले के काल में
कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? कैलिको किसको कहा जाता था? तो कैलिको जो नाम था, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कपास को कैलिको कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, कपास को कैलिको कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले किस चित्रकार को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में कूट भाषा को समझने वाले थे एलन ट्यूरिंग। इनको नोट पर इनकी फोटो छपी थी एलन ट्यूरिंग की। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया था? तो 1954 में भारत का केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी या पुडुचेरी बन गया था। फ्रांसीसी लोग उस पर 280 साल से शासन कर रहे थे। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया था? तो वराह मिहिर ने यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, वृहद संहिता का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर डी, वृहद संहिता का निर्माण किया था वराह मिहिर ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, लुम्बिनी में राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक थे? तो वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर शंकर देव जी। प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत का क्या नाम था? तो रज्मनामा नाम था, जो कि महाभारत फारसी में लिखी गई थी। आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें चार मीनार बनवाई थी कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच में लड़ी गई थी? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं पानीपत की तीसरी लड़ाई के लिए। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2। इनमें से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताओ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना।